तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी ये स्टोरी कुछ अलग और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी पर। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाल लोरना चुड़ैल की कहानी को लेकर आया हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक आम औरत अपने हालात और एक गलती की वजह से एक खतरनाक चुड़ैल बनकर रह गई। साथ ही जानेंगे इस कहानी में कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, और साथ ही जानेंगे कि उसका बचपन का नाम क्या था। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी पर। तो लाल लोरना का मतलब है रोती हुई महिला। मेक्सिको की यह दिलकश हसीना रहा करती थी, मेक्सिको की उत्तरी भाग में, और इसका असली नाम था मारिया। मारिया अपने खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर जी जान से फिदा था। हर शाम जब मारिया अपना सीधा सफ़ेद गाउन पहनकर निकलती थी तो बहुत हसीन लगती थी। तो ऐसा ही समय बीतता जाता है और एक दिन बाजार में उसे एक नौजवान अमीर लड़का मिला, जो मारिया को देखते हैं उसके रूप से मोहित हो गया, और मारिया को भी वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा पसंद आया। उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसमें मारिया भी उस दिन बाजार में हाँ कर देती है, क्योंकि वह लड़का भी बहुत ज़्यादा अमीर था और मारिया एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। खैर, दोनों आपसी रजामंदी के कारण जल्द ही शादी करके एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। मारिया सदा ही खुश रहा करती थी, क्योंकि वह अपने निजी जीवन से भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। दिन गुजरते गए और मारिया के 2 बेटे हुए, लेकिन मारिया के पति अब पहले की तरह उसे प्यार नहीं करता था। मारिया के व्यक्तिगत और भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा ना होने के कारण मारिया अब पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था और फिर वह कभी लौट कर नहीं आता। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और उसके ख्याल में रो रो कर उसका बुरा हाल तक हो चुका था। अब वह पहले जितनी सुंदर भी नहीं थी। एक दिन नदी के किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। तो उस दिन उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुराकर देखा भी, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो वो मारिया को जानता ही नहीं हो। इस घटना के बाद मारिया बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी, और गुस्से में आकर मारिया ने फैसला किया कि वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन दोनों बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। अब ऐसा फैसला मारिया ने प्रतिशोध की भावनाओं से लिया था, क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसका वही दोनों एक निशानी थे। तो इधर मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। जब तक मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उसके शव नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की भी कोशिश की, लेकिन नदी के प्रभाव बहुत ज़्यादा होने के कारण उसके बच्चे नदी में बह गए। मारिया को अपने किए पे बहुत अफसोस हुआ और अपने किए पर शर्मिंदा और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों बाद मारिया की भी मौत हो गई। और शायद अपने इन्हीं जघन्य अपराध के कारण शायद मारिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह एक बार फिर से जाग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगती है। अब इधर मारिया के मौत के कुछ ही दिनों के बाद वहाँ के सारे निवासियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफ़ेद गाउन में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने भी गौर नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। साथ ही ऐसे लोगों की संख्या में भी यह चर्चा होने लगा जो कह रहे थे कि उन्होंने एक सफ़ेद गाउन वाले महिला को देखा है, जो अक्सर नदी के पास बैठी रोती रहती है। उसके रोने की आवाज़ में दुख भी है और एक अजीब सा डर देने वाला भय भी है। यहाँ तक कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ फिर भी आती रहती है, और वह आवाज़ इतनी भयानक होती है कि अगर कोई भी उस आवाज़ को एक बार सुन ले तो उसके कानों में वह आवाज़ काफ़ी दिनों तक गूंजती रहती है। अब इधर कुछ ही दिनों में एक और बच्चे के गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों को नदी के दूसरे किनारे पर अलेजांद्रो नामक एक 15 साल का बच्चा अचेत हालत में मिलता है। लेकिन होश आने पर बच्चे ने जो बातें गाँव वालों को बताया उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। अलेजांद्रो ने बताया कि वह जब नदी के किनारे बैठा था तो उसने देखा कि एक सफ़ेद गाउन पहनी महिला अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक। तो अलेजांद्रो ने बताया कि वह महिला पानी से बाहर निकली और अपने सामने खड़े एक दूसरे बच्चे को बड़ी ध्यान से देखने लगी। उस महिला के देखने मात्र से वह बच्चा उस महिला की ओर खींचता चला गया और देखते ही देखते वो बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुँच गया। वो महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाती रही। खैर, कुछ ही घंटे में वो बच्चा पानी में ही दम तोड़ दिया और देखते ही देखते वह महिला वहाँ से गायब हो गई और उस बच्चे का शव पानी के ऊपर दिखाई देने लगा था। यह देख अलेजांद्रो उस समय बहुत ज़्यादा डर चुका था और वही बेहोश होकर वह गिर पड़ा।
खैर इस घटना के बाद वहाँ के लोग समझ चुके थे कि हो न हो इन घटनाओं का कारण मारिया की भटकती हुई आत्मा ही है, क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोते हुए दिखाई देती थी। इसीलिए वहाँ के लोगों ने इस आत्मा का नाम दे दिया ला लोरना। इसका इंग्लिश में अनुवाद है द वीपिंग वूमेन, यानी रोती हुई महिला। और तभी से इस ला लोरना का खौफ पूरे मेक्सिको में हावी होने लगा था। यहाँ तक एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चों को बाहर तक नहीं निकलने देते थे। ला लोरना के खौफ से सन 1960 तक भी मेक्सिको में कुछ भागों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने में कतराती थी, क्योंकि अक्सर ला लोरना के खौफ का शिकार छोटे उम्र के बच्चे ही हुआ करते थे। बहुत से लोगों का आज भी मानना है कि ला लोरना की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रही है और आज भी ला लोरना अपने बच्चों को ढूंढ रही है। और जब भी उसे अपने बच्चों की उम्र की कोई बच्चा दिखाई देता तो वह उसके पास जाती, लेकिन जब वह देखती कि वह बच्चा मारिया यानी ला लोरना का बच्चा नहीं है तो वह उस बच्चे को मार देती और अचानक से वहाँ गायब हो जाती। यहाँ तक कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो भी एक बार ला लोरना को देख लेता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो शायद कोई नहीं जान सकता, लेकिन इस बला की खूबसूरती में लिपटी मौत के बारे में सुनकर एक भयानक खौफ मन में बैठा रहता है। क्या वाकई ला लोरना सिर्फ एक किस्सा या कहानी है या फिर कोई सच्ची घटना है? कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमें दे सकते हैं। तो आई होप आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।